Hello students, good morning all of you. Hopefully yesterday's lecture is clear to all of you. कल के लेक्चर में बच्चों मैंने आपको कुछ वैल्यूज दी थी फॉर मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज. आपको वर्कशीट में नोट्स में जो मिले हैं वैल्यूज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास, टाइम एंड ऑफ वेरियस पैरामीटर्स. आप लोगों को वो स्लोली वैल्यू सारी लर्न करनी है. कुछ बच्चे आप में से मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये सारी वैल्यूज ही लर्न करनी है, इट इज़ वेरी कम्बरसम. एक दिन में ही नहीं सारी लर्न होंगी, ये थोड़ी थोड़ी वैल्यूज आप लर्न करनी शुरू कर दीजिए, बिकॉज ये वो वैल्यूज का चार्ट है जो हमने एंटायर क्लास 1 के करिकुलम में यूज करना है. जैसे जैसे चैप्टर्स प्रोसीड होते जाएंगे वैसे वैसे ही इस चैप्टर की ये जो वैल्यूज लर्न की होंगी आपको अगले चैप्टर्स में हेल्पफुल होंगी. तो थोड़ा सा टाइम लगेगा जरूर, एक दिन में ही नहीं ये लर्न होंगी. आप पेशेंस से रोज डिसाइड कीजिए कि कोई 5 to 10 वैल्यूज लर्न करनी है और उसके अकॉर्डिंगली बार बार उनको रिवाइज कीजिए, लिख के देखिए, तो ये याद हो जाएंगी. ये प्रैक्टिकल डाटा है जिसको चेंज नहीं कर सकते. कुछ यूनिवर्सल कांस्टेंट्स हैं, उनकी वैल्यू वैसे ही रहनी है, वी कांट चेंज दोज वैल्यूज, बट वो वैल्यूज आगे आने वाले चैप्टर्स में यूज में आएंगी. तो यूनिट्स के चैप्टर को आगे प्रोसीड करते हुए क्या कर रहे हैं हम, आज मैं आपको क्या कराने लगा हूं, जो हमने कल कुछ क्वेश्चंस मैंने लेक्चर में दिए थे और आपको कुछ घर के लिए भी क्वेश्चंस दिए थे. आज वो क्वेश्चंस की मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं. आप में से काफी बच्चों के वो क्वेश्चंस ठीक भी थे, पर जिनकी कोई क्वेश्चंस की प्रॉब्लम्स थी, जिनके वो क्वेश्चंस की टेक्निक ठीक नहीं थी, आज स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन को स्लोली समझाने लगा हूं. तो मेरे साथ साथ आप अपने क्वेश्चंस को चेक कीजिए कि किस किस तरह से आपने किया है और किस तरह से मैं कर रहा हूं और उसमें कोई एरर है कि नहीं. आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, हाउ मेनी AU इन 1 मीटर. इसका मतलब क्या है, 1 मीटर में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होंगे. हाउ मेनी ये तो रेस हैंड्स जिन जिन बच्चों का ये क्वेश्चन ठीक था. आपको दिया है 1 AU की वैल्यू. हाँ जी, हर्षप्रीत सिंह जी कितनी वैल्यू होती है, शाबाश, 1.5 10⁻11 मीटर. यानी कि एक AU में इतने मीटर होते हैं, और वी कैन से 1.5 10⁻11 meter composes 1 AU. 1 meter will compose therefore इसको मैं कैसे लिखूंगा, means in 1 meter this much of AU. क्लियर हुआ सबको. एक बच्चे ने, मैंने अभी नोटबुक चेक की है, क्या लिखा हुआ था, ऐसे. दिस इज नॉट द राइट रोटेशन. ये कैलकुलेटर ट्रैक में आपका चलेगा, बट हमें फिजिक्स में प्रॉपरली ऐसे लिखना है. 10/15 10 इस पर क्या, -11 AU. सेकेंड क्वेश्चन था आपका, हाउ मेनी लाइट ईयर इन 1 मीटर. रेस हैंड जिन जिन बच्चों का ठीक है. हाँ जी, खुशी कैसे किया आपने, 9.46
10⁻15 मीटर का 1 लाइट ईयर है, तो 1 मीटर में दिस थिंग, तो क्या लिखूंगा, इन 1 मीटर दिस आई कैन राइट अब मुझे एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ये आगे सॉल्व करना है। यस, इफ यू वांट यू कैन सॉल्व, अगर आप यहां तक भी छोड़ते हो, इट इज कंफर्टेबल इन दिस क्लास। थर्ड क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी पारसेक इन 1 मीटर, तो क्या आंसर बनाएंगे, हाँ जी जानवी, वैल्यू क्या होती है 1 पारसेक की, यस 3.1 10⁻16 मीटर इज 1 पारसेक, 1 मीटर this thing parsec, it means in 1 meter 10/31 10⁻16 parsec। फोर्थ क्वेश्चन है, आपको पूछा व्हाट इज रिलेशन बिटवीन लाइट ईयर एंड AU। हाँ जी सिमरन बताइए, लाइट ईयर बड़ा के AU बड़ा? यस, लाइट ईयर बड़ा है, AU छोटा है। तो जब दो टर्म्स में रिलेशन पूछा हो ना, तो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज है जिसमें कोई एरर नहीं होगी, लार्जर टर्म ओवर स्मॉलर टर्म। लार्जर कौन सी है, स्मॉलर कौन सी है? आपको रिलेशन पूछा, इसकी वैल्यू डालिए, इसकी वैल्यू डालिए, तो मैं ये लिख सकता हूं 1 light year is this much of AU। आगे सॉल्व करना होगा तो आप कर सकते हैं। इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन में आपको पूछा व्हाट इज रिलेशन बिटवीन पारसेक एंड AU। तो सॉल्व करते हैं, यहां करता हूं मैं। आपको पूछा पारसेक एंड AU, क्या करेंगे? रेज हैंड्स। हाँ जी तनिष्क, कैसे करेंगे? कौन सी टर्म बड़ी है? पारसेक। कौन सी छोटी है? AU। तो क्या करोगे आप? पारसेक डिवाइडेड बाय AU, कभी एरर नहीं होगी। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका व्हाट इज रिलेशन बिटवीन लाइट ईयर एंड पारसेक। लाइट ईयर एंड पारसेक, लाइट ईयर पारसेक, कौन सी वैल्यू बड़ी? कौन सी? पारसेक। तो क्या लिखेंगे? पारसेक डिवाइडेड बाय लाइट ईयर। पारसेक की वैल्यू कितनी है? 3.1 10⁻16 9.46 10⁻15, तो लिंक आ जाएगा। तो बच्चों आपको ये 6 क्वेश्चंस की टेक्निक पता चली। एक सिंप्लीफाइड मैनर में लिखना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, +1 क्लास है। तो ये कंपल्सन नहीं बनाना कि कभी ये टर्म लिखो वो लिखो, हैफेजर्डली लिखा कई बच्चों ने, कल मैंने नोटबुक चेक की है। तो एक बिल्कुल स्मूथ पैटर्न में जो रिलेशंस हैं, पहले आप ये 6 क्वेश्चन तक नोट कीजिए। आप में से आपने कई बच्चों ने कहा है कि 7th क्वेश्चन हमें समझ नहीं लगा, 7th की सर स्टेटमेंट क्लियर कीजिए। तो मैं अगली स्लाइड में आपको 7th क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन 7th ऑनवर्ड सारे क्वेश्चन समझाने लगा हूं, उतनी देर आप ये नोट कीजिए। शाबाश।
बच्चों 6 तक नोट कर लिया आपने सबने, क्लियर हो गए सारे क्वेश्चंस आपको। नाउ द 7th क्वेश्चन, क्या है स्टेटमेंट? एक्सप्रेस एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन इन लाइट ईयर एंड इन पार्सेक। तो जस्ट मैंने पिछले क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को थोड़ा सा शफल किया है। वो कहता है एक्सप्रेस एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन। इस डिस्टेंस को, हाँ जी काव्या, क्या कहते हैं इस डिस्टेंस को? एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन। दिस इज नोन एज AU, एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन। क्या कहते हैं इसको? AU। तो मैं अगर ये सारे वर्ड की जगह ये लिखूं एक्सप्रेस AU इन लाइट ईयर एंड इन पार्सेक, तो स्टेटमेंट क्लियर होगी अब आपको? हाँ जी बोलिए काव्या, क्लियर होगी? तो ये जो टर्म है, जस्ट मैंने एक मिसकंसेप्शन आपको किया कि जस्ट देखूं एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन, आप इसको जज कर पाते हो कि नहीं? आइए देखते हैं कि ये कैसे करना है। तो 7th क्वेश्चन में मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं एक्सप्रेस AU इन लाइट ईयर एंड पार्सेक। अब स्टेटमेंट क्लियर हुई आपको? तो आपने AU की वैल्यू लाइट ईयर में, यानी कि AU डिवाइडेड बाय लाइट ईयर, 1.5 10^11, 9.46 10^15, तो AU कितना आ गया? This is the answer of the first part. Now the second one, AU in parsec. AU तो ये की वैल्यू क्या आई? कितनी? पार्सेक। पहले ये लाइट ईयर ही हो गया, 1 मिनट, ये चेंज कर दें। ये वैल्यू कितनी होती है पार्सेक? 3.1 10^16। तो ये क्या बना? 1.5 by 3.1 10⁻⁻5 parsec is 1 AU. This part क्लियर हुआ? 7th क्वेश्चन अब आपको। नाउ 8th क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है? हाउ मेनी टाइम्स ए मिली सेकेंड लार्जर देन माइक्रो सेकेंड? मिली सेकेंड लार्जर देन माइक्रोसेकेंड। हाँ जी जानवी, मिली सेकेंड, मिली क्या होता है? 10⁻⁻3। माइक्रो क्या होता है? शाबाश, 10⁻⁻6। तो मिली सेकेंड ओवर माइक्रोसेकेंड, क्या आया? तो मैं लिखूंगा मिली सेकेंड इज 10⁻³ टाइम्स ऑफ माइक्रोसेकेंड। 9th क्वेश्चन है आपका, क्या है? हाउ मेनी टाइम्स ए केजी लार्जर देन मिलीग्राम? हाउ मेनी टाइम्स kg larger than milligram? तो कैसे? kg ओवर मिलीग्राम। मिली, हाँ जी हर्ष, कितना आता है मिली?
यस राइट, 10⁻³ मिलीग्राम को पहले मैंने लिखा 10⁻³ ग्राम, फिर मैं 1 kg 10⁻³ 10⁻³ kg, ग्राम को kg में किया तो ये क्या बना 10⁻, तो 1 किलोग्राम is 10⁻⁶ milligram. 1 kilogram is 10⁻⁶ milligram. Now 10th question लिखा है the average wavelength of light from sodium lamp is, wavelength is 5893, क्या बोलते हैं इसको? हाँ जी खुशी, क्या बोलते हैं इसको? एंगस्ट्रॉम। कितना होता है ये? 5893 10⁻⁻10 मीटर। एक्सप्रेस इट इन मीटर एंड इन नैनोमीटर। इस वेवलेंथ को, पहला पार्ट तो हो ही गया आपका, किस में एक्सप्रेस करना है? मीटर में, तो एंगस्ट्रॉम को मैंने मीटर में लिख ही दिया। और किस में एक्सप्रेस करना है? नैनोमीटर। 5893 बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल ट्रैक में। इसको मैं लिख सकता हूं 10⁻⁻1 10⁻⁹। ये क्या बन गया? नैनोमीटर। तो क्या आया? दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट। 10th क्वेश्चन क्लियर हुआ। नाउ व्हाट इज 11th क्वेश्चन? आपको दिया द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन में मेंशन है, पर मैंने आपको याद करने के लिए फॉर्मूले भी दिए हैं, मास वैल्यूज भी दिए हैं, आपको खुद लर्न करना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 9.1 10⁻⁻28 ग्राम। कहता हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड मेक 1 ग्राम। इतने ग्राम का एक इलेक्ट्रॉन है, तो 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हम लिखेंगे 9.1 10⁻⁻28 ग्राम इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। 1 ग्राम इक्वल टू 9.1 10⁻⁻28, यानी कि इसको मैं लिख दूं 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 ग्राम में 10/91 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 11th क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब हमने इस स्लाइड में कितने क्वेश्चन किए हैं? 7th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन। आप पहले 11 तक क्वेश्चंस नोट कीजिए अच्छे से। जो नहीं समझ लगा वो मुझे फिर से बताइए, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अगेन। देन फर्दर 11 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन मैं अगली स्लाइड में सॉल्व कर रहा हूं। आप उतनी देर ये नोट कीजिए पहले। इलेवन तक क्वेश्चन हो गए बच्चों। नाउ 12th क्वेश्चन। मेरे ख्याल से ये आप सब कर सकते हैं। अगर आप कहते हो तो मैं कर देता हूं आपके लिए। मास ऑफ प्रोटोन इज दिस kg। हाउ मेनी प्रोटोन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक 1 kg? तो फिर यूनिटरी मेथड लगाएंगे। दिस मच kg इज इक्वल टू 1 प्रोटोन। 1 kg इज हाउ मेनी प्रोटोन्स? रेज हैंड, जिन जो बच्चे कर लेंगे रेज हैंड्स, शाबाश, बहुत सारे बच्चे। नाउ 13th ऑनवर्ड्स क्वेश्चन सॉल्व करने लगा हूं। हाउ मेनी मिलीमीटर आर देयर इन किलोमीटर?
कहता है किलोमीटर्स में कितने मिलीमीटर होते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। 13th क्वेश्चन, हाउ मेनी millimeter in a kilometer। हाँ जी सिमरन, मिलीमीटर पता ही है सबको, वैसे बताइए। 10⁻³ मीटर। किलोमीटर, मिलीमीटर कितने होते हैं 1 किलोमीटर में? 1 किलोमीटर कितना? 10⁻³ मीटर। मिलीमीटर कितना? 10⁻³ मीटर। किलोमीटर 10⁻³ मीटर, किलो, मिलीमीटर 10⁻³ तो हम क्या लिखेंगे? इन 1 किलोमीटर देयर आर 10⁻⁶। कैसे आया? किलोमीटर बाय मिलीमीटर कर दीजिए। 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻³ मीटर, मीटर कटिंग, ये 10⁻⁶ बन गया आपका। ओके, नाउ 14th क्वेश्चन। क्या है 14th क्वेश्चन? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन क्यूबिक मीटर एंड क्यूबिक सेंटीमीटर? ये मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर 10⁻² मीटर, इसका क्यूब। तो क्या लिखो? मीटर क्यूब 10⁻⁶ मीटर क्यूब कटिंग। तो मैं मीटर क्यूब इक्वल टू क्या बन जाएगा? दिस मच। एक एक सिंगल वर्ड की कन्वर्शन है, इसलिए फर्स्ट स्टेज है आपकी +1 की। छोटे छोटे क्वेश्चंस बना रहा हूं, एटलीस्ट आपको ये लिखने प्रैक्टिस चाहिए कि कैसे हमने ये कन्वर्शंस करनी है। अब देखिए 15th क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन की स्टेटमेंट है? हाउ मच लार्जर देन ए नैनो सेकेंड इज मिली सेकेंड। नैनो सेकेंड एंड मिली सेकेंड की बात कर रहा है। हाँ जी खुशमीत, नैनो सेकेंड कितना होता है बेटा? 10⁻⁹ सेकेंड। मिली सेकेंड कितना होता है बेटा? 10⁻³ सेकेंड। तो कौन बड़ा हुआ? मिली सेकेंड। मिली सेकेंड बाय नैनो सेकेंड, तो ये क्या हुआ? मिली सेकेंड इज 10⁻⁶ टाइम्स देन नैनो सेकेंड। आंसर आ गया। 16th क्वेश्चन। क्या लिखा स्टेटमेंट में? द स्टार इज 4 लाइट ईयर अवे। जो डिस्टेंस है स्टार का वो कितना दिया है? 4 लाइट ईयर। वो कहता है एक कितने किलोमीटर में है, तो कैसे सॉल्व करूंगा? 4 लाइट ईयर यानी कि 4 इंटू 9.46 10⁻15 मीटर। आपको पूछा है किलोमीटर में, थोड़ा सा चेंज कर दें, ये बन गया दिस मच। तो ये चीज क्या है? किलोमीटर। तो क्या है आंसर आपका? 4 इंटू 9.46 10⁻12 किलोमीटर। आगे सॉल्व कर लोगे आप, मल्टीप्लिकेशन इजी ट्रैक है। 17th क्वेश्चन। क्या दिया आपको? 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज हाउ मच
ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों ये कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट है? एसआई। और ये कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट है? सीजीएस। तो देखिए कंफर्टेबली मैं ऐसे लिख रहा हूं, किलोग्राम इज दिस थिंग, मीटर इज दिस थिंग स्क्वायर over second square. This is 10⁴ gram centimeter square per second square. तो ये क्या बना? 10⁷ ग्राम। तो फिलअप में क्या डालूंगा मैं यहां पर क्या आएगा? 10⁷ इज द आंसर। स्टेप देखिए फिर से, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम 10⁻³ ग्राम, मीटर 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर, 10⁻⁴, 10⁻³ ये बना 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो आंसर क्या आया? 10⁻⁷। ये हमने क्वेश्चन किए स्लाइड में 13th, 14th, 15th, 16th, 17th। आप इतने नोट कीजिए पहले, देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टिल 20th। ये आज का आपका स्प्रैक मेरे ख्याल से अब क्लियर हो रहा है सब बच्चों को स्टेप बाय स्टेप। शाबाश, नोट कीजिए। बच्चे 17 तक। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 3 क्वेश्चंस। 18th क्वेश्चन है 1 मीटर इज हाउ मेनी लाइट ईयर। मेरे ख्याल से ये तो अब हमने पहले भी कर लिया है कि 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होते हैं। नाउ 19th क्वेश्चन आपने 9th क्लास में बड़ी बार किया होगा, 10th में भी किया होगा, फिर भी मैं एक बार करना चाहूंगा सब बच्चों के लिए। एक बच्चे ने की मैंने नोटबुक चेक की तो वो गलत किया हुआ था। व्हाट इज 19th क्वेश्चन इज 3 meter per second square is how much of kilometer per hour square। तो कैसे लिखेंगे? 3 meter per second square, देखना जरा कन्वर्शन फैक्टर। मीटर इज 10⁻³ किलोमीटर, सेकेंड इज 1/60 मिनट, 1/60 आवर। तो ये दिस स्टेप देखिए, मैंने मीटर को किलोमीटर में किया, मैंने सेकंड को आवर में किया, सेकंड को 1/60 मिनट, 1/60 फर्दर आवर, पर उसका स्क्वायर है। तो ये क्या बनेगा? आगे सॉल्व हो जाएगा। अब इतनी मेच्योरिटी तो आपकी है, 10th में कितनी कैलकुलेशंस की, यू कैन सॉल्व दिस। नाउ 20th क्वेश्चन, जी मेंशन है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हाँ जी हर्ष, व्हाट इज दिस जी? Yes, gravitational constant, rather universal gravitational constant। 9th क्लास में ग्रेविटेशन के चैप्टर में पढ़ा था आपने। वैल्यू लर्न होनी चाहिए सबको। 6.67 10⁻11
को हमने सीजीएस सिस्टम में ग्राम सेंटीमीटर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या है? न्यूटन। न्यूटन क्या होता है? न्यूटन के बारे में पहले बताऊं। न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का। किसका? फोर्स का। फोर्स क्या होती है? आपने सुना है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो न्यूटन को क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब 1 न्यूटन इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पता चला आपको? पहले तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि मैं न्यूटन को किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकता हूं। आगे क्या बना? मीटर स्क्वायर। ये नीचे क्या है? किलोग्राम स्क्वायर। तो क्या हुआ? 6 and 10⁻11 किलोग्राम एक कट जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर ओवर किलोग्राम। अब कन्वर्शन करते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से। मीटर 10⁻² सेंटीमीटर क्यूब है, सेकेंड वही रहता है, किलोग्राम 10⁻³ ग्राम। तो क्या बना? 6.67 10⁻11, ये बनेगा 10⁻6, ये बनेगा 10⁻³ पर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये रह गया, ऊपर है 6 नीचे है 3, तो क्या रह गया? 10⁻3। इधर है -11, तो क्या बना? फाइनल आंसर क्या बनेगा? 6.67 10⁻⁻8 पर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो देखा, हर एक स्टेप मैंने सॉल्व किया है। हमने इस +1 क्लास में बच्चों भागना नहीं है। स्टार्टिंग में बेसिक कंसेप्ट्स को धीरे धीरे लर्न करना है। ये सारा वो ट्रैक है। चैप्टर का नाम क्या है आपका? यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स और फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स। ये वो चैप्टर है जो आगे आने वाले सारे फिजिक्स के चैप्टर्स में यूज होगा। तो इसलिए ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। इसमें हर एक छोटी छोटी टर्म को एक्यूरेटली सीखते जाए स्टेप बाय स्टेप, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप नोट कीजिए, ये क्वेश्चन है 19 नंबर, ये क्वेश्चन है आपके लिए 20 नंबर। 20 में न्यूटन है वर्ड। तो न्यूटन को मैंने यहां एक्सप्लेन किया, किसका यूनिट होता है? फोर्स का। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ऐसा यूनिट फोर्स का है न्यूटन। आपसे कोई पूछे तो याद रखना, न्यूटन के साथ एक और यूनिट होता है। हाँ जी, बच्चे कुछ बोल रहे हैं। डाइन। डाइन क्या होता है? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये डाइन सीजीएस यूनिट है फोर्स का। न्यूटन ऐसा यूनिट है फोर्स का। मास को केजी में, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, मास को ग्राम में, एक्सेलरेशन को सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो ये न्यूटन और डाइन क्लियर होना चाहिए। नोट कीजिए अच्छे ढंग से। ये 20 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए सॉल्व किए हैं। अभी एक और चीज बताने लगा हूं। कल 2 बच्चों ने मुझे पूछा कि सर एक हमें डाउट है, उनका डाउट मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं। उतनी देर पहले ये क्लियर कीजिए आप। तो बच्चों एक छोटी सी बात प्रीवियस लेक्चर में से, कल नित्या ने, नव्या ने कुछ क्वेश्चन पूछा है कि सर ये सॉलिड एंगल का कंसेप्ट थोड़ा सा समझा दीजिए। आने वाले फिजिक्स के लेक्चर्स में आप इसको और अच्छे से भी सीखेंगे।
तो एंगल आपने छोटे क्लासेस में सुना है, सॉलिड एंगल आपके लिए इस क्लास में नई टर्म थी। सॉलिड एंगल, जैसे ये देखिए मेरे पास एक स्फेरिकल शेप है, स्फीयर है, उस स्फीयर का मैं कोनिकल सेक्शन लूं, तो उस कोनिकल सेक्शन का जो ये कोन आप देख रहे हो, ये सेंटर पे, इसको बोलते हैं एपेक्स ऑफ द कोन। ये जितना एंगल 3 डायमेंशनल सरफेस पे बनता है ना, इस पर्टिकुलर एंगल को बोलते हैं सॉलिड एंगल। लाइक दिस, फिर से क्लियर कीजिए। मान लीजिए ये स्फीयर है जिसमें से मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया और इस पार्ट का इस पर्टिकुलर सेंटर पे ये कोनिकल पोर्शन जो बना रहा है एंगल, वो 3 डायमेंशनल फिगर्स में जो एंगल की कंसिडरेशन है उस एंगल को बोलते हैं सॉलिड एंगल। आइए मैं कुछ प्रैक्टिकल डेली सिंपल एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं। पहले इसकी डेफिनेशन समझिए। इट इज ए 3 डायमेंशनल एंगल enclosed by a conical surface at the vertex, कई बार इसको एपेक्स भी बोल देते हैं। कि अगर मेरे पास ये मैं कोन ड्रा करता हूं, ये कोन, ये उसका एक्सिस हो गया, इस पॉइंट को एपेक्स बोलते हैं। ये जो एंगल इसका मैं कवर करूं पोर्शन 3 डायमेंशनल, तो ये जो कवर अप हुआ 3 डायमेंशनल एंगल, उसको क्या नाम देते हैं? सॉलिड एंगल। और ए 3 डायमेंशनल एंगल सबटेंडेड बाय द सरफेस एट ए पॉइंट बाय ज्वाइनिंग इट्स पेरिफेरली पॉइंट्स टू दैट। मान लीजिए मैं एक सरफेस ड्रा कर रहा हूं एम, एक इररेगुलर सा, और उसके हर पॉइंट से मैंने इस पी पॉइंट पे, हर पॉइंट से पी पॉइंट पे प्रोजेक्शंस डाली, तो जो ये शेप बनी आप देख रहे हैं कोन की शेप, ये जो एंगल इस कोन के 3 डायमेंशनल स्पेस में बन रहा है इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल से सॉलिड एंगल को आपके लिए और क्लियर करता हूं। आप देखिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी देखिए spherical object like watermelon. Now we take a circular surface like this. The angle subtended by this surface at the center of the spherical object is called solid angle. इस एंगल को क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। Angle subtended by a surface at the center of a sphere is called a solid angle. क्लियर? Now we discuss examples of कुछ एग्जांपल्स ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल। light emitting from a torch. ये टॉर्च है, Solid angle. ये सॉलिड एंगल बना रही है। Vegetables ये कैरेट आपने कट की, is found in the form of ये सॉलिड एंगल है। ये आपके बर्थडे पे, नव्या आपके बर्थडे पे ये कैप डाली आपने, ये सॉलिड एंगल है। ये देखिए इसमें से ये आ रही सॉलिड एंगल। क्लियर हुआ अब आपको? आपने एंगल सुना है, आने वाले दिनों में आप मैथमेटिकली, 1 मिनट आपको बता रहा हूं, इस सॉलिड एंगल का यूनिट जो होता है वो स्टीरेडियन होता है। आपने प्लेन एंगल का यूनिट सुना था, वो रेडियन होता है। सॉलिड एंगल और एंगल में लिंक होता है, हम +1 में मैथमेटिकल पोर्शन में ये डिराइव करेंगे, फिजिक्स में भी आएगा लेटर। दिस इज सिंबल विच इज नोन एज ओमेगा। दिस, ये अभी आपको इसकी डेरिवेशन नहीं पता चलेगी स्टार्टिंग स्टेज में। दिस सॉलिड एंगल इज 2 पाई 1 माइनस cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल, सिंपल एंगल और प्लेन एंगल। दिस इज सॉलिड एंगल 2 पाई 1 माइनस cos थीटा। सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है? स्टीरेडियन। एंगल का यूनिट क्या है? रेडियन। तो बहुत अभी सिंपल वर्ड्स में देखिए कि कोई पॉइंट कोनिकल शेप में जो 3 डायमेंशनल फिगर में एंगल बन रहा है, उस एंगल को क्या बोलते हैं? सॉलिड
एंगल। कल 2-3 बच्चों की क्वेरीज थी, इसलिए मैंने ये आपको इस पॉइंट के साथ क्लियर किया है। अब आपने बच्चों इस आज वाले लेक्चर में जो क्वेश्चन कल वाले थे दोबारा से सॉल्व कीजिए। यूनिट्स वाले पोर्शन में जो कल आपको शीट मिली थी उसकी सारी वैल्यूज को लर्न करने की कोशिश कीजिए। मैं आप लोगों को आज एक टेस्ट फॉर्मेट में डिलीवर करूंगा सम ऑफ द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज यूनिट्स, तो उसको आप सॉल्व कीजिए। देन वी विल प्रोसीड टू द फर्दर टॉपिक ऑफ दिस which is the concept of the dimensions. Tomorrow I will deliver the idea of dimensions. Hopefully आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ। Thank you so much. God bless you all.